हाय गाइस, आज मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा की। तो गाइस, बिना ओवन के हम किस तरह से पिज़्ज़ा बना सकते हैं आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मैदा को लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून शुगर को ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चीनी को ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सोडा, तो इसको मैंने ऐड कर दिया है। हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेकिंग पाउडर। आपको 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करना है। यहाँ पे मैंने ये 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ले लिया है। अब मैं इसको ऐड कर दूँगी। एंड गाइस, यहाँ पे मुझसे जो सॉल्ट की क्लिप मिस हो गई थी, तो इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट को भी ऐड करना है। तो इस तरह से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अमूल दही। तो इसमें मैं इससे ही इसको अच्छे से इसको आपको नीड करना है, मतलब इसको अच्छे से मलना है, जिससे कि ये जो इसका बेस है वो अच्छे से हो सके। एंड ये मैं बेस बना रही हूँ पिज़्ज़ा का, तो इस तरह से आप पिज़्ज़ा का बेस बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मल लूँगी इसको, काफ़ी अच्छे से आपको करना है। एंड यहाँ पे मैं दही और ऐड कर रही हूँ। इसको आपको दही डाल के ही मलना है, इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं करना है। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से मल ले रही हूँ। इस तरह से ही आपको अच्छे से इसको काफ़ी देर तक, कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से मलना है, ताकि आपका बेस एकदम सॉफ्ट और अच्छा सा बन सके। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। तो यहाँ पे मैं ऑयल ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मल लूँगी। आपको इस तरह से पटकना भी है, इसको काफ़ी अच्छे से मलना है, इसको काफ़ी अच्छे से आपको मलना है। इस तरह से आप अच्छे से इसको मलिए, काफ़ी टाइम दीजिए इसको, कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको इस तरह से इसको मलना है, जिससे आपका बेस एकदम सॉफ्ट बन सके। गाइस, यहाँ पे मैंने जो बेस है वो उसका जो आटा है वो रेडी हो गया है। तो अब मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए हैं। अब मैं 2 पिज़्ज़ा को बनाऊंगी। तो जो एक पार्ट है उसमें मैंने 1/4 उसका अलग कर लिया है, बाकी जो 3/4 है वो अलग कर लिया है। एंड इस तरह से मैं इसकी लोई बना लूँगी। इस तरह से आपको गोल गोल करके कर लेना है। एंड जो छोटा वाला पार्ट है उसको मैं अब बेल लूँगी। तो ये छोटा वाला जो पार्ट है इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी। तो इसको आपको बेलना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं, जैसे उसी तरह से आपको इसको बेलना है। तो गाइस, जैसे कि रोटी बेलते हैं वैसे उसी तरह से मैंने ये बेल ली है। अब मैं इसको तवे पे डाल दूंगी। जैसे आप रोटी सेकते हो जस्ट उस तरह से आपको नहीं सेकना है, आपको जस्ट तवे पे रखना है। एंड हल्के से जैसे बुलबुले उठते हैं इसमें, जस्ट आपको बहुत हल्का सा इसको आपको सेकना है। जैसे कि आप देख सकते हो उसमें बीच में बुलबुले उठ रहे हैं। तो इस तरह से मैं इसको पलट दूंगी। आपको बिल्कुल बहुत ही हल्का सेकना है इसको, जैसे कि आप देख सकते हो। इस तरह से आपको इसको बहुत लाइट सेकना है। एंड जब ये इस तरह से सिक जाए उसके बाद आपको इसको निकाल लेना है। एंड गाइस, अब आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपको सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट आप 1 केजी ऐड कर दीजिए। जो एक पैकेट जो सॉल्ट आता है ना, उसको पूरा ऐड कर दीजिए इसमें। अच्छे से इसको फैला लीजिए कढ़ाई में। उसके बाद आप इसको प्री हीट होने दीजिए 15 मिनट तक। अब मैं यहाँ पे जो 3/4 मेरा जो पार्ट था उसको मैं अच्छे से बेल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो मक्के का आटा होता है वो यूज़ किया है इसको अच्छे से करने के लिए। जैसे कि आप ये प्लेट देख सकते हो, इसी साइज़ का मुझे बेलना है। तो जो प्लेट आप रखोगे ना कढ़ाई में, उसी साइज़ का आपको इस तरह से आपको जो 3/4 वाला पार्ट है वो उसको बेलना है। तो यहाँ पे मैं मक्के का आटा ले रही हूँ इसको बेलने के लिए। इस तरह से आप इसको अच्छे से बेल लीजिए।
गाइस मैंने इसको पतला पतला अच्छे से बेल लिया है, ज़्यादा पतला नहीं पर हाँ ठीक अच्छे से मैंने इसको बेल लिया, ज़्यादा मोटा नहीं, आपको मीडियम रखना है। तो अब इस प्लेट में अच्छे से पूरे प्लेट में बटर को लगा दूंगी। यहाँ पे मैंने अमूल बटर जो आता है नॉर्मल वही यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून इसको इसमें प्लेट में डाल लिया है। यहाँ पे मैं अपने हैंड्स की हेल्प से इसको अच्छे से पूरे प्लेट में फैला लूँगी। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो पर मेरे हाथ साफ़ है इस टाइम, तो मैंने इतने हैंड्स को यूज़ किया है। तो इस तरह से मैंने इसको बेला था इस तरह से मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी इसको प्लेट में। एंड आपको पूरे में अच्छे से फैला लेना है। तो गाइज़ अब मैं यहाँ फॉक की हेल्प से इसको अच्छे से इसमें छेद बना दूँगी। इस तरह से आपको छेद बनाना है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये फूल जाएगा एंड बहुत ही गंदा लगता है फिर खाने में भी। तो इस तरह से आपको पूरे में छेद करने हैं। यहाँ पे मैंने ली है ये ब्रिटानिया की चीज़ स्लाइसेस, इसको मैं इसमें अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ये पहली स्लाइस ली है, यहाँ पे मैं 4 स्लाइसेस टोटल यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको प्लेस कर दी हैं इसके ऊपर। तो गाइज़ ये हो गई है डन। अब मैंने जो रोटी सेकी थी ना वो मैं इसको ऊपर लगा दूंगी। इसके बाद मैं इसके साइड से जो भी मैंने गैप छोड़ रखा है उसको मैं फोल्ड कर दूंगी। एंड आपको पूरे में चीज़ नहीं लगाना है, बीच ही में लगाना है जिससे कि जो चीज़ है वो बाहर ना आए। तो इस तरह से मैं पूरा फोल्ड कर दूंगी। एंड ये करने के बाद मैं फिर फॉक की हेल्प से इसमें छेद अच्छे से बना दूंगी पूरे में जिससे कि ये फूले ना। तो इस तरह से आपको पूरे पिज़्ज़ा में बना देने हैं अच्छे से। और साइड में भी मैं बना दे रही हूँ जिससे कि ये साइड में ना फूल जाए। तो इस तरह से मैं पूरे पिज़्ज़ा में इसको अच्छे से इसमें छेद बना दूंगी। अब मैं पिज़्ज़ा सॉस बनाऊंगी एंड उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रेड चिली सॉस। ये चिंग्स की रेड चिली सॉस है, यहाँ पे मैं रेड चिली सॉस यूज़ कर रही हूँ। तो आपको ये कहीं भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे मैं किसान की ये टोमेटो सॉस यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ की है। एंड यहाँ पे मैं शेज़वान चटनी को यूज़ कर रही हूँ। तो ये आपको तीनों चीज़ें मिक्स करनी है। उसके बाद मैं इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दूँगी जिसमें जो फ्लेवर है वो अच्छा सा आ जाए। इसमें मैं ऑरिगेनो ऐड करके इन तीनों को मिक्स कर दूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने स्पून की हेल्प से इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। चटनी एंड ऑरिगेनो ये चारों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें अच्छे से इसको पूरा फैला दूँगी पिज़्ज़ा के ऊपर। तो इस तरह से आपको पूरे में अच्छे से फैला देना है। अब इसके बाद जो बटर है ना वो साइड में मैं लगा दूंगी जिससे कि जो पिज़्ज़ा है जो जब वो पक जाए उसके बाद अच्छे से निकल आए, वरना वो चिपक जाएगा। तो इसलिए मैं इसको साइड में इस बटर को लगा दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे टॉपिंग्स के लिए यूज़ कर रही हूँ ये कैप्सिकम एंड अनियन, प्याज और शिमला मिर्च को मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है। मुझे ये दोनों बहुत पसंद है तो इसलिए मैं इनकी टॉपिंग्स यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने अच्छे से इनको टॉपिंग्स को लगा दिया है ऊपर पिज़्ज़ा के। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मोज़रेला चीज़। तो अब इसको मैं अच्छे से इसमें पूरे पे लगा दूँगी। इस तरह से आपको फैला देना है इसको चीज़ को। आपको जितनी खानी है चीज़ उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। मुझे बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा सी ऐड कर रही हूँ। आप जितना भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसको डाल सकते हो। गाइस कढ़ाई में जो मैंने सॉल्ट ऐड किया था, इस तरह से आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो जिससे कि थोड़ा ऊपर रहे प्लेट एंड सॉल्ट उसके अंदर ना आए। तो इस तरह से मैं एक कटोरी रख के इसके ऊपर ये प्लेट को रख दे रही हूँ। एंड गाइस बड़ी सी प्लेट लेके अब मैं इसको ढक दे रही हूँ एंड 20 से 25 मिनट तक हमको पकाना है। तो ये रेडी है, तो ये गरम गरम है। तो यहाँ पे मैं ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ इसमें।
ऑरिगेनो को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स को ऐड कर रही हूँ। मुझे थोड़ी पसंद है इसलिए, आप ऑप्शनल है, आप ऐड भी कर सकते हो चिली फ्लेक्स को और नहीं भी ऐड कर सकते हो। तो ये मेरा पिज़्ज़ा रेडी है, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा टेस्टी पिज़्ज़ा रेडी है। तो इस तरह से आप घर पे बिना अवन बिना माइक्रोवेव के पिज़्ज़ा को बहुत ही ईजिली बना सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल शेफ़ बट मैंने ट्राई किया है। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।